रतन टाटा की कहानी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। टाटा परिवार से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी थी, लेकिन रतन टाटा ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में की, जिसके बाद वे अमेरिका चले गए और कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह से जुड़ा। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में करियर की शुरुआत की। उन्हें पहली बार नेल्को नामक एक कंपनी के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन आर्थिक समस्याओं के चलते यह सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयास जारी रखे। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। इसके साथ ही उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक कंपनी बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें से एक प्रमुख सौदा जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण था। नैनो कार एक बड़ी उपलब्धि। रतन टाटा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी नैनो कार का निर्माण। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे आम आदमी के लिए बनाया गया था। हालांकि नैनो कार बाजार में बहुत सफल नहीं रही, लेकिन रतन टाटा के इस प्रयास ने उन्हें आम जनता के दिलों में एक खास जगह दिलाई। समाज सेवा और दान। रतन टाटा अपने व्यावसायिक कार्यों के अलावा समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। वे हमेशा से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में योगदान देते रहे हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों और दान में लगाया गया। उनके प्रयासों के कारण टाटा समूह ने भारत में एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों और समाज सेवा के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति सेवा भाव से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने न केवल अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि टाटा समूह को विश्वभर में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। आज रतन टाटा जी भले ही हमें शारीरिक तौर पर हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके उच्च विचार हमारे दिलों में बसते रहेंगे।